पसंदीदा तर्कस और हमारे देश में जो एक मुख्य मुद्दा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, सभी लोगों में एक उत्सुकता है, उसके प्रति जिज्ञासा है, कैसे हो रहा है, क्या हो सकता है। किसान आंदोलन और किसान आंदोलन के बारे में मैंने प्रयास किया कुछ बुद्धिजीवी चिंतक लोगों से बात करने की, उनके क्या विचार हैं। इसी क्रम में मैं आज चर्चा करूंगा कुछ बुद्धिजीवियों की जिन्होंने उस पर अपनी राय, बेबाक राय दी है। एक वाम विचारक हैं जिन्हें हम डॉक्टर बी एन गौड़ के नाम से जानते हैं। उनकी अपनी एक खास पहचान है अपने कामों के नाते, और चाहे उनकी विचारधारा के लोग हों चाहे दूसरी विचारधारा के लोग हों, जो लोग उनको जानते हैं उनके बारे में उनकी एक नेक राय होती है कि वह विचारधारा की सीमाओं से ऊपर उठ करके उनकी सोच जो देश के बारे में है, समाज के बारे में है, लोगों के बारे में है, उसमें काफ़ी तथ्यपूर्ण बातें होती हैं और कोई भरसक उन्हें इनकार नहीं करता है। तो डॉक्टर बी एन गौड़ से जब हमने बात किया, उन्होंने अपनी राय दिया कि जो आंदोलन, किसान आंदोलन का वह पक्ष जो 26 जनवरी को आंदोलित होने के लिए लोगों को जिस तरह से तैयार किया गया, इस पर उनकी राय है कि कम से कम गणतंत्र पर्व के अवसर पर उस दिन इस तरह का कोई आयोजन किया जाना शायद उचित नहीं था, क्योंकि ऐसा होने पर जब देश में, दिल्ली में गणतंत्र की परेड एक मशहूर परेड है जिसके बारे में कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं जानता हो, तो उसी दिन उसी शहर में वहीं अगर हम दो आयोजन करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें आंदोलनकारी किसानों के बीच से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उतावले होकर के कोई गलतियां कर बैठें, साजिश कर बैठें, कोई गुट, कोई लोग, कोई निहित उद्देश्य से भी काम कर सकते हैं। और ठीक वही बात सरकार में भी तमाम ऐसे लोग होते हैं, सरकार की भी साजिशें हो सकती हैं। दोनों तरफ से कुछ गड़बड़ करने का अंदेशा पहले से ही था और वैसा होना बिल्कुल असंभव नहीं था और ऐसा ही हुआ। इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। गणतंत्र हमारा एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का दिन है, उसको पूरे देश के लोग बड़ी श्रद्धा से, आस्था से मनाते हैं। उस अवसर पर ही इस तरह का आयोजन किया जाए और उसको लेकर के एक विवाद खड़ा हो, एक समस्या खड़ी हो और पूरी दुनिया के सामने भी हमारा कुछ ऐसा चेहरा जाए, ये अपने आप में ऐसी सोच डॉक्टर बी एन गौड़ ने प्रस्तुत की। उनका कहना है कि आंदोलनकारियों को जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव है उसे स्थगित करने का कुछ समय के लिए, तो वह उस अपनी मांग को थोड़ा सा और उसमें दबाव बनाते कि 2 साल, 1.5 साल जो स्थगन की बात है उसको 3 साल हम मांग करते हैं, 3 साल के लिए स्थगित किया जाए। और उस बीच ये कि केवल वो जो कानून है वो वापस लिए जाएं, इसी बात की जिद के बजाय उनकी राय है कि लोगों को उस पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सरकार का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार करके, और इस बीच की जो अवधि है 1.5 साल, 2 साल, 3 साल की, उस अवधि में वह किसानों के बीच जाते, उनको और जागरूक करते, और लोग समझते, और लोग अपनी इस मांग के प्रति उसकी जायज़ होने की अगर उन्हें अनुभूति होगी, बढ़ेगी समझदारी, और लोग संगठित होंगे, तो हम जन दबाव बना पाएंगे सरकार पर कि वह जनहितकारी, किसान हितकारी काम करे। इसके लिए हमको ऐसी मांगें उठानी चाहिए जिससे जब सरकार कम से कम कह रही है कि हम न तो मंडियों को ख़त्म करने जा रहे हैं, न एमएसपी ख़त्म करने जा रहे हैं, तो हमारी मांग और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि सरकार के स्तर से हम दबाव बना करके ऐसी चीज़ें, ऐसी स्थितियां पैदा करें कि अधिक से अधिक मंडियों का विस्तार हो, गांव-गांव में मंडियों का विस्तार हो, 2-3 गाँवों के बीच में एक मंडी हो, और जहां से किसानों को उचित मूल्य मिल सके और उनकी बिक्री ठीक ढंग से हो सके। इसके साथ ही हमें ये मांग उठानी चाहिए, किसानों को ये मांग उठानी चाहिए कि उसकी कीमत, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आ रही है, उसमें एक सीमा बना दी जाए, कानून बना दिया जाए, कानूनन उसको
समर्थन मिल जाए, कानून का समर्थन मिल जाए कि कोई कम से कम कितनी कीमत पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, ताकि किसानों का हित संरक्षण हो सके और उनके साथ अन्याय होने की संभावना समाप्त हो जाए। इस बात के लिए दबाव बनाने की ज़रूरत है। इस काम को करना चाहिए और जो भी किसान आंदोलन के नेता अगुआ हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि अभी इस संबंध में व्यापक जागरूकता की भी ज़रूरत है। उसके लिए गांव-गांव जाना पड़ेगा, एक जगह बैठ जाने मात्र से नहीं होगा। और दूसरे कि हमें जो सरकार ने कानून बना दिया है, केवल उसकी वापसी का, उसको रद्द करने का, ख़त्म करने की मांग के बजाय हम जो बीच का समय मिल रहा है उस बीच हमारा दबाव इस बात पर हो कि हम उन परिस्थितियों को ख़त्म करें जिसमें वो कानून प्रभावी होकर के किसानों का अहित कर सकते हैं। तो कैसे हम उन जो हमारे लिए हानिप्रद हैं, नुकसानदेह हैं, उन परिस्थितियों को कैसे हम, उस कानून को हम कैसे निष्प्रभावी कर दें, ऐसी बातें हमें करनी चाहिए। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए समाज हित में, राष्ट्र हित में, किसान हित में, लोगों के हित में, जनहित में। तो ये भी एक बेहतर तरीका हो सकता है। ऐसी राय डॉक्टर BN गौड़ ने दिया है और इस पर उन्होंने अपना एक पर्चा भी लिखा है। और वह पर्चा भी, वो हमेशा पर्चे लिखते हैं देश हित के मुद्दों पर, और उनकी बात बार बार ये निकल करके आती है कि हमारे देश में ज़रूरत है एक राष्ट्रीय पहचान की, हमारे देश में ज़रूरत है एक पेशागत पहचान की, हमारे देश में ज़रूरत है एक साझा मंच की। विभिन्न विचारधाराओं के लोग, यह विविधता बहुलता वाला देश है और सारे लोग मिल करके काम करते हैं। तो उनकी बार बार ये सोच रहती है कि हम सारे विचारधाराओं के बीच से जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं उन सभी को एकजुट होकर के अपना एक संयुक्त मंच बनाना चाहिए और वहाँ देश हित की बात को सर्वोपरि रखना चाहिए। पूरी ईमानदारी से उसमें कोई इस तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए किसी के प्रति। वहीं हमने दूसरे विचारक श्रीनिवास सिंह, जो किसान पक्ष के संपादक रहे हैं और समाजवादी सोच के हैं, व्यापक काम करते रहते हैं अभी भी, जिन्होंने कभी अपने आंदोलन के जरिए ये प्रयास किया था, आज भी वो प्रयास अभी अधूरा ही है कि हमारे देश में एक किसान महासभा बने और उसमें किसान अपनी बात को ठीक ढंग से उठा करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें, एक जन दबाव बना सकें। तो उनका मानना है कि इस आंदोलन में कई तरह की खामियां हैं। वो स्वीकार करते हैं कि इस आंदोलन में कुछ उग्र स्वभाव के लोग, उग्रवादी लोग और ख़ास तौर से समाजवादी सोच के कई लोगों की यह राय है कि इसमें माओवादी लोग भी हैं, खालिस्तान से प्रेरित लोग भी हैं। क्योंकि अभी जो गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई हैं, जिसने भी किया हो, चाहे वो साजिश हो, जो भी हो, उनसे भी इन बातों को पुष्टि मिलती है कि ये खालिस्तान का झंडा फहरा देना और इस तरह की चीज़ें कहीं न कहीं ख़तरनाक हैं। उन्होंने बल्कि एक भी और भी सवाल उठाया है। सोमनाथ त्रिपाठी जी और उनके अच्छे मित्र रहे उस किसान पक्ष पत्रिका में, दोनों लोगों की बराबर दमदार भागीदारी थी, आज हमारे बीच नहीं रहे। और वह योगेंद्र यादव के साथ, जो स्वराज इंडिया है, उसके साथ सक्रिय थे, अभी वो हमारे बीच से पूरी तरह से विदा हो गए, इस धरती पर आज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सोमनाथ जी योगेंद्र जी के साथ थे, वह एक सामाजिक आंदोलन था जिसको कभी स्वामी सहजानंद ने प्रयास किया था कि राजनीतिक दलों से अलग हट करके एक सामाजिक संगठन, किसान संगठन बने और वह किसी दल का पिछलग्गू या उसका विंग या उसका मोर्चा ना हो, उसके प्रति जवाबदेह न हो करके देश के प्रति जवाबदेह हो, जो स्वामी सहजानंद का विचार था। तो आज उन्होंने ये सवाल उठाया है। योगेंद्र यादव को एक गंभीर चिंतक के रूप में माना जाता रहा है, लेकिन उन्होंने एक सवाल उठाया है श्रीनिवास सिंह ने कि आज योगेंद्र यादव का भी अपना एक राजनीतिक दल है जो चुनाव लड़ता है, जो राजनीति के लिए तत्पर है और चुनावी राजनीति में वो रजिस्टर्ड पंजीकृत एक दल है। इसके बाद भी योगेंद्र यादव इस आंदोलन में उनको एक खास दिलचस्पी है और ख़ास स्थान भी उन्होंने उसमें बनाया है, उनको तवज्जो भी मिल रही है, उनको आंदोलन के लोगों ने अपने साथ जोड़ के भी रखा है। तो एक सवाल उन्होंने उठाया है कि इस तरह से तो फिर ये गैर राजनीतिक किसान संगठन की बात बेमानी हो चुकी है, वह अपनी जगह सही नहीं है। ये उनके अपने तथ्य, तर्क हैं, विचार हैं, सवाल हैं, और भी तमाम लोगों ने इस पर राय दिया है। और ज़रूरत है कि ऐसे जो विचारक हैं, जो तटस्थ विचारक हैं, जो अपनी राय रखते हैं, उससे हम सभी को ये मिल करके एक इस राष्ट्र के एक नवनिर्माण की, पुनर्निर्माण की बात करने की ज़रूरत है। ये सच है अपने आप में कि
गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से हमारे देश की, हमारे समाज की, किसानों की साख घटी है। सबसे ज़्यादा किसानों का अपमान हुआ है, भले उसको नेतृत्व देने वाले उसमें गैर किसान हो, राजनीतिक दल हो, सरकार हो, जिसने भी सारे प्रयासों के बीच किसानों की साख घटती हुई दिखी है। और इस आंदोलन को जो बी एन गौड़ का सुझाव है, वो तमाम सारे लोगों का भी सुझाव है कि इनको इस आंदोलन को अभी स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि एक सीमा होती है आंदोलनों की और क्षमता की। इसमें तमाम लोग, सैकड़ों लोगों की जान गई है ठंड से, और फिर इस आंदोलन के जरिए तमाम उत्पीड़न भी हुए हैं। एक तरफ तो हम इस बात को भी आपसे ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि लोग कई बार कह रहे हैं कि किसानों ने कई जगह उग्र किया आंदोलन और हिंसक हुए, तो दूसरा पक्ष भी है कि सरकार की तरफ से भी कहीं हमदर्दी नहीं बरती गई है। उनकी तरफ से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, इस ठंडक में पानी चलाया गया है। और अभी आखिरी दिन कल की जो खबर थी उसमें यह भी है कि उन्हें चारों तरफ से घेर रखा गया था, उनको पानी की व्यवस्था सप्लाई काट दी गई थी, उन्हें शौच वगैरह भी जाना हो तो शायद मुसीबत होगी। ऐसी स्थिति में उनको अपने आंदोलन को ख़त्म करने की मजबूरी हो सकती है। तो ये भी अपनी जगह एक पक्ष है कि सरकार को इस देश के नागरिकों को, इस देश के किसानों के लिए कितना सख्ती करनी चाहिए, कहाँ नरमी करनी चाहिए। हालांकि जो अभी अखबारों में निकल करके आया है कि शासन ने यही कहा कि समझा बुझा करके धरनों को समाप्त कराया जाए, ये एक सकारात्मक बात ही कहा जाएगा। और ये सभी लोग अपने हैं, सरकार भी इसी देश की है, किसान भी इसी देश के हैं। कुल मिलाकर के इस देश के हित में कुछ आंदोलन की ज़रूरत है, ज़बरदस्त आंदोलन की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए अभी भी व्यापक जागरूकता की ज़रूरत है। यह आंदोलन केवल कुछ क्षेत्रों तक, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक सीमित है। इसे पूरे देश के लोगों को समझाना होगा, और जिस दिन पूरे देश के लोग बात समझेंगे तो सरकार को, चाहे वह औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग बनाने की बात हो, चाहे वह कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात हो, इन सभी बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो बात चल रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, तो किसी न किसी रूप में हमारे गाँव में कूद पर खेती होती है, अधिया पर खेती होती है, ठेके पर खेती होती है, और तमाम ऐसी खेतियाँ भी हुई। जैसे आजमगढ़ में तुलसी की खेती ऑर्गेनिक इंडिया के लोग कम्हेनपुर गांव में, कुछ गांव में हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, उनके बीच हमको ये देखना है कि हम कैसे किसान के हित को पोषित कर सकें। अगर ऐसी कुछ खेती होती भी है तो उसमें किसान का अहित न हो, इसके लिए एकदम साफ, क्लियर कट, आगे तक दूरगामी एक कानून हो कि कहीं भी किसी स्तर पर किसान का शोषण न हो सके। केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रोक देने मात्र से बात नहीं बनती है, उसमें यह भी देखना होगा कि किन बिंदुओं पर हम इसको कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। इस पर सुझाव आने चाहिए, विचार आने चाहिए, और कुल मिलाकर के काम होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली सरकार जब थी तो वो भी यही करने के लिए उद्यत थी, आज की सरकार कर रही है, अगली सरकार आएगी वो भी करेगी, लेकिन मौके पर केवल चुनावी राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए कुछ लोग उतर आते हैं और चुनाव जीत जाना, वोट हासिल कर लेना, फिर वही काम करना। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है, उनके नियंत्रण, उनके दबाव में सारी की सारी सरकारें कहीं न कहीं वही कर रही हैं, चाहे वह कम्युनिस्ट सरकारें हों, चाहे वह दूसरी सरकारें हों, क्षेत्रीय दलों की सरकारें हों, और जो हमारे मुख्य दल हैं बारी बारी से सत्ता में एक दूसरे को हस्तांतरित करते रहते हैं, उनका हो। इनसे दलों के बदलने से, सरकारों के बदलने से काम नहीं बनने वाला है। काम बनने वाला है कि उनमें से लोग सच कहने के लिए खड़े हों और दमदारी से खड़े हों, और उसके लिए उसको देशहित माना जाए, उसको देश प्रेम माना जाए। देश प्रेम का मतलब कुछ नारे लगा देना नहीं है। इन बातों को आज हमने आपसे शेयर किया, और अगली बात के लिए हम फिर आप तक आएंगे, आपसे बात करेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूं तमाम विचारकों, चिंतकों से कि वह एक आने वाला मुद्दा है पूरे समाज के लिए, पंचायत चुनाव। पंचायत चुनावों में जो लोग चुनाव जीत करके हमारे गांव की व्यवस्था को चलाते हैं, अभी भी एक भयानक स्थिति है कि वहाँ जो गलत तरीके से, गलत साधनों का इस्तेमाल करके चुनाव जीते जाते हैं और गलत ढंग से पैसे खर्च किए जाते हैं। शायद जो उद्देश्य था पंचायती राज का, वह पूरी तरह से सफल अभी नहीं हो पा रहा है। इस पर हम आप सभी के विचार आमंत्रित करते हैं। आप हमसे बात करें, हमें बताएं, और अगली बार शायद हम इस पर बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।